हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं हिस्ट्री के सेलेक्टेड टॉपिक। बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है और आई होप कि आपके TRE 4 में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर आएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक देख लेते हैं। और आज जो हम लोग करने वाले हैं, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा महात्मा गांधी। ओके, तो आज हम लोग महात्मा गांधी का डिटेल डिस्कशन देख लेंगे। महात्मा गांधी का डिटेल डिस्कशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इस सेशन को करने के बाद आपको महात्मा गांधी कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। तो महात्मा गांधी आज कंप्लीट यहाँ पे ही कर देंगे आपका। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का महात्मा गांधी। और इस तरह से जो है आपका सारा टॉपिक कंप्लीट धीरे धीरे 1 बाय 1 करा देंगे, ठीक है, जहां से आपको क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो चलिए महात्मा गांधी का स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, जानिए पहले। तो बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनके बचपन का नाम था महात्मा गांधी का, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हो गया है 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पर, तो पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात। आपसे पूछ लेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1969। और कहाँ पर, तो पोरबंदर गुजरात में। इनके पिता का नाम क्या था, तो फादर्स नेम क्या था इनका, तो फादर इनके थे करमचंद गांधी। करमचंद्र गांधी। फादर इनके कौन थे, तो करमचंद्र गांधी। और इनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। करमचंद गांधी को काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माता कौन थी, तो मदर का नेम था इनका पुतली बाई। महात्मा गांधी की माता मदर कौन थी, तो पुतली बाई। ओके, आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो माता पुतली बाई और इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। वाइफ कौन थी महात्मा गांधी की, तो वाइफ कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी वाइफ थी इनकी कस्तूरबा गांधी। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि शादी के समय जो है महात्मा गांधी का एज क्या था। तो शादी के टाइम पे जो था ना एज, महात्मा गांधी का 13 वर्ष था, ठीक है। शादी के टाइम गांधी जी का एज कितना था, गांधी का एज तो 13 ईयर्स था। 13 ईयर्स। और इनकी वाइफ जो थी कस्तूरबा गांधी, इनका एज कितना था, एज तो इनका 9 ईयर्स एज था। 9 ईयर्स, ठीक है। इनका शिक्षा कहाँ से हुआ था महात्मा गांधी का, शिक्षा पूरा आपसे पूछ सकता है ना कि शिक्षा पूरा महात्मा गांधी का कहाँ हुआ। तो देखिए, जो इनका प्रारंभिक शिक्षा होता है, तो प्रारंभिक शिक्षा इनका कहाँ से पूरा हुआ है, तो प्रारंभिक शिक्षा इनका पूरा हुआ है राजकोट से। राजकोट राजकोट से प्रारंभिक शिक्षा। एंड इन्होंने माध्यमिक शिक्षा जो है श्याम दास कॉलेज से किया है। माध्यमिक शिक्षा कहाँ से, तो श्याम दास कॉलेज से। शिक्षा तो श्यामदास कॉलेज से। श्यामदास कॉलेज से। इन्होंने जो है ना, महात्मा गांधी ने वकालत भी करा था। तो वकालत इन्होंने कहाँ से करा था, वकालत भी करा था। तो वकालत कहाँ से किए महात्मा गांधी, वकालत किए हैं इनर टेम्पल कॉलेज लंदन से। इनर टेम्पल कॉलेज। और ये कॉलेज कहाँ है, तो लंदन में। आपसे पूछ लेगा महात्मा गांधी ने वकालत कहाँ से किया है, तो लंदन से किया है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे। गांधी जी के कितने पुत्र थे, तो गांधी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के कितने पुत्र, तो 4 पुत्र थे। सन कितने थे गांधी जी के, 4 पुत्र थे। नाम इनका क्या क्या था रामदास। 4 पुत्र थे, रामदास, देवदास, हरीलाल मनीलाल। हरीलाल और मनीलाल। हरीलाल और एक कौन था, मनीलाल। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र, रामदास, देवदास, हरीलाल, मनीलाल। और एक दत्तक पुत्र थे महात्मा गांधी के। एक दत्तक पुत्र का मतलब समझ रहे हैं, दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ बच्चा। तो एक दत्तक पुत्र थे इनका जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज। एक दत्तक पुत्र इनका कौन था महात्मा गांधी का, जमुना लाल
बजाज, ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी जो है 1888 में जो है इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड गए, इंग्लैंड गए। महात्मा गांधी 1888 में इंग्लैंड गए, क्यों गए? तो कानून का पढ़ाई करने, मतलब वकालत का पढ़ाई करने, कानून का पढ़ाई करने गए थे 1888 में इंग्लैंड। 1891 में जो है ये लंदन से जो है भारत आए। लंदन माने कि इंग्लैंड, लंदन से भारत आए, भारत आए और वकालत का प्रैक्टिस किए भारत में ही, बॉम्बे में। वकालत का प्रैक्टिस, वकालत का प्रैक्टिस कहाँ पे किए? तो बॉम्बे में प्रैक्टिस किए बॉम्बे में। कहाँ पे? तो मुंबई में। तो 1891 में लंदन से भारत आए हैं और वकालत का प्रैक्टिस किए हैं मुंबई में। ओके। इनका जो है प्रैक्टिस ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए वो 1893 में एक गुजरात के व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला। गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला, व्यापारी दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका, मतलब कि साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका गए। तो 1893 में गुजरात के व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे? तो साउथ अफ्रीका गए थे और साउथ अफ्रीका में जाके यह केस जीते भी थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार वो कौन थे जो कि किसी दूसरे देश में जाकर के केस जीते थे? तो वो हमारे महात्मा गांधी ही थे, जो कि साउथ अफ्रीका में जाकर केस लड़े भी थे और केस जीते भी थे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। देखिए, महात्मा गांधी जो है 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना किए हैं। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना किए, नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना किए। तो आपसे पूछ लेगा नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। कब किया? तो 1894 में, ठीक है। महात्मा गांधी जो है 1901 में जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए। साउथ अफ्रीका से क्या हुए? भारत आए। साउथ अफ्रीका से भारत आए और कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। भारत आए और कांग्रेस के अधिवेशन, 1901 के कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। और जब पहली बार जो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हो रहे थे, उस समय जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो दिनसा एडल्फी वाचा थे। दिनसा एडल्फी वाचा थे कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो 1901 के अधिवेशन में शामिल हुए थे और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो दिनसा एडल्फी वाचा उसमें अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो 1901 इतना याद रखना है। गांधी जी अपने जीवन के कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे? तो गांधी जी जो थे ना 21 वर्ष साउथ अफ्रीका में रहे थे। 21 वर्ष साउथ अफ्रीका में रहे थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे साउथ अफ्रीका में गांधी जी। गांधी जी का एक आत्मकथा था, आत्मकथा, वो याद रखिएगा, जो कि था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी का एक आत्मकथा है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। तो इनका एक आत्मकथा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी का सिद्धांत क्या था? सिद्धांत गांधी जी का आपको पता है क्या था? तो सिद्धांत इनका था सत्य और अहिंसा। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा, मतलब किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहते थे। सत्य एंड अहिंसा। तो गांधी जी का हमेशा से सिद्धांत रहा है सत्य कहो और अहिंसा के साथ रहो, मतलब कभी भी हिंसा नहीं करना है। आपसे पूछ सकता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के सचिव कौन थे? सचिव
तो आपसे पूछा जा सकता है। तो गांधी जी के सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई, महादेव देसाई। गांधी जी के सचिव महादेव देसाई। गांधी जी का कुछ पुस्तक का आप लोग याद रखिए। तो गांधी जी के पुस्तक में क्या क्या याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दिख जाता है आपके एग्जाम में। पुस्तक में याद रखिए पहले हिंद स्वराज, फर्स्ट तो याद रखिए हिंद स्वराज, हिंद स्वराज याद रखिए, हिंद स्वराज। दूसरा याद रखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, प्रयोग। फिर से याद रखिए थर्ड में याद रखिए आप लोग सुनो विद्यार्थी, सुनो विद्यार्थी, सुनो विद्यार्थी। फोर्थ में याद रखिए मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, सपनों का भारत। तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक हैं जो कि महात्मा गांधी के हैं, तो इनको याद रख लिया। पहला हिंद स्वराज, दूसरा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तीसरा है सुनो विद्यार्थी और चौथा है मेरे सपनों का भारत। तो ये सब बुक को याद रख लेना है। और चलिए फिर हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में आगे। अच्छा, गांधी जी का कुछ मैगजीन्स भी था, उनको भी याद रख लेना है। तो मैगजीन भी याद रखना है गांधी जी का। तो मैगजीन कौन कौन सा है? तो पहला तो याद रखिए नवजीवन, नवजीवन मैगजीन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है पूछने का, नवजीवन। दूसरा है हरिजन, हरिजन आपसे पूछ लेगा कि हरिजन मैगजीन या पत्रिका किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी होने वाला है आंसर। थर्ड में याद रखिए यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया। एंड फोर्थ विल बी इंडियन ओपिनियन, इंडियन 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 ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन फोर्थ। ठीक है। अब एक चीज और याद रखिए आप लोग, गांधी जी का मृत्यु कब हुआ है? गांधी जी का मृत्यु, तो मृत्यु कब हुआ है, डेथ हुआ है 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। किसने करा था? तो नाथूराम गोडसे द्वारा, नाथूराम गोडसे द्वारा मारा गया था महात्मा गांधी को, गोडसे द्वारा। गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। तो मृत्यु कब हुआ है महात्मा गांधी का? तो 30 जनवरी 1948 को, और नाथूराम गोडसे द्वारा इन्हें मारा गया था। ठीक है। अब महात्मा गांधी का कुछ उपाधि भी याद रखिए। तो महात्मा गांधी का उपाधि, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। उपाधि में पहला तो याद रखना है महात्मा। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर, नाथ। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। कब? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण के दौरान कहा है, चंपारण आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है? तो महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। बापू किसने कहा है? तो बापू जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। बापू किसने कहा महात्मा गांधी को? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। थर्ड में याद रखिए मलंग बाबा, या इसको छोड़ दीजिए, वन मैन बाउंड्री वॉल किसने कहा है? तो वन मैन बाउंड्री वॉल, वन मैन बाउंड्री वॉल किसने कहा? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है, लॉर्ड माउंट बेटन। वन मैन बाउंड्री वॉल किसने कहा है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जब नोआखोली में दंगा जब हुआ था तो महात्मा गांधी जी थे जो कि नोआखोली में गए थे और वहां के मुसलमानों को समझाए थे कि दंगा को बंद किया जाए। तो इसीलिए इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री वॉल कहा था। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? अर्धनग्न फकीर, तो अर्धनग्न फकीर जो कहा है वो विंस्टन चर्चिल ने कहा है, विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने कहा है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर। कब कहा है? तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान, गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा है अर्धनग्न फकीर।
विंस्टन चर्चिल ने। भर्ती कराने वाला सार्जेंट, तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट, कराने वाला सार्जेंट, तो भर्ती वर्ग कराने वाला सार्जेंट किसने कहा? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कहा है। अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे कहा है भर्ती कराने वाला सार्जेंट। दो महात्मा का उपाधि किसने दिया है? तो दो महात्मा का उपाधि दिया है सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने किसे किसे कहा है? तो गांधी और इरविन को, गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा है किसने? तो सरोजनी नायडू ने। गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा है सरोजनी और सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को। उसके बाद याद रखिएगा राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया? तो राष्ट्रपिता का उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने किससे? तो रेडियो द्वारा संबोधित किया गया था, रेडियो द्वारा। आधुनिक भारत का अजात शत्रु, आधुनिक भारत का अजात शत्रु किसने कहा? तो आधुनिक भारत का अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। आधुनिक भारत का अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक भारत का अजात शत्रु किसने कहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। महात्मा गांधी के कितने? तो महात्मा गांधी से और भी याद रखिएगा, तो महात्मा गांधी के आश्रम जो थे वो 6 आश्रम थे। महात्मा गांधी के टोटल 6 आश्रम थे, ठीक है। 6 में से 2 जो था, 2 वो साउथ अफ्रीका में था, 2 साउथ अफ्रीका में, और 4 भारत में था। 2 साउथ अफ्रीका में और 4 जो था वो इंडिया में था। गांधी जी के टोटल 6 आश्रम थे, 2 साउथ अफ्रीका में और 4 इंडिया में। साउथ अफ्रीका में कौन कौन था? तो एक था फिनिक्स फार्म, फिनिक्स फार्म जो था वो साउथ अफ्रीका में था पहला, और दूसरा क्या था? दूसरा था टॉल्स्टॉय आश्रम। तो आपसे पूछ लेगा कि गांधी जी के साउथ अफ्रीका में कितने आश्रम थे? तो 2 आश्रम थे, पहला था फिनिक्स फार्म, दूसरा था टॉल्स्टॉय। और इंडिया में 4 आश्रम था महात्मा गांधी का। कौन कौन सा आश्रम था इंडिया में? तो एक था सत्याग्रह आश्रम, दूसरा था साबरमती, तीसरा था अनासक्त, और चौथा क्या था? सेवाग्राम आश्रम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, अब एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि गांधी जी फाइनली तरह से भारत कब आए थे? गांधी जी फाइनली तरह से भारत कब आए? ये क्वेश्चन एक बन जाता है कि गांधी जी फाइनली तरह से भारत कब आए। तो गांधी जी फाइनली तरह से जो भारत आए थे वो 9 जनवरी 1915 में आए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी फाइनली तरह से भारत आए थे, ठीक है। और भारत आने के बाद ही इन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह आश्रम बनाया था। तो गांधी जी फाइनली तरह से भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को फाइनली तरह से भारत आए हैं। इसीलिए 9 जनवरी को जो है ना प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना दूर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस सेशन को आप लोग बहुत ही केयरफुली देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और इस सेशन को कर लेने के बाद आपको महात्मा गांधी कहीं और से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने सारा यहाँ पे कवर कर दिया है। तो इस सेशन को आप लोग जरूर देख लीजिए अच्छे तरीके से। एंड चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और ये जो है आपका बीपीएससी टीचर के लिए सेलेक्टेड टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एंड चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।